आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस शुभ दिन की जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, अक्षय तृतीया। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया केवल एक तिथि ही नहीं बल्कि अनंत शुभता और अपार पुण्य का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और महाभारत का लेखन भी प्रारंभ हुआ था। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य अक्षय फल प्रदान करता है, अर्थात उसका शुभ प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में छठे अवतार का अवतरण किया था। इसी दिन गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश के साथ मिलकर महाभारत के ग्रंथ का लेखन इसी पावन तिथि से प्रारंभ किया था। इसके अलावा पांडवों को वनवास के समय अक्षय पात्र की प्राप्ति भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी, जिससे वे कभी भी अन्न के लिए चिंतित नहीं रहे। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को अक्षय शुभता का दिन माना जाता है, एक ऐसा दिन जब कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था, जिस कारण उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता रहती थी। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। अतः ऐसा फल जिसकी कभी समाप्ति न हो। ऋषियों के मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनकर वह वैश्य सोचने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। इसके बाद अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उस वैश्य ने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार उसने जल से भरे घड़े नमक, गेहूँ, गुड़, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान कर दी। लेकिन इतनी सब चीज़ों का दान करने से पहले धर्मदास के परिवार वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी और उसने पूरी श्रद्धा से दान और पुण्य कर्म किए। इतना ही नहीं, उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार ऐसा ही किया। अनेक रोगों से ग्रस्त होने और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उसे अपनी संपन्नता पर कभी घमंड नहीं हुआ और वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग पर चलता रहा। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो कोई भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया का व्रत रख इसकी पावन कथा को सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया सौभाग्य और सफलता प्रदान करती है। अधिकांश लोग इस दिन सोने की खरीदारी करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोने खरीदने से भविष्य में अत्यधिक धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है।
अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका फल अक्षय यानी अविनाशी होता है। इस विशेष तिथि को कई दिव्य घटनाएं घटी थी, जिसमें एक प्रमुख घटना भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का प्राकट्य है। भगवान परशुराम का जन्म भर्गुवंशीय महर्षि जमदग्नि और पुण्यशालिनी माता रेणुका के घर हुआ। उनका जन्म काल अत्यंत संकटपूर्ण था, जब पृथ्वी पर क्षत्रिय वर्ग में अहंकार, अन्याय और अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। धर्म संकट में था और अधर्म का बोलबाला हो रहा था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया। भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य शस्त्र परशु प्रदान किया, जो उनकी पहचान बन गई। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। परशु धारण करने वाले राम। परशुराम जी का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण था। वे एक ओर ब्रह्म तेज से युक्त महान ऋषि थे, तो दूसरी ओर क्षात्र तेज से युक्त अद्वितीय योद्धा भी। उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों को 21 बार संहार कर पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। परशुराम का यह कार्य केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने और धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए था। उनके संपूर्ण जीवन में गुरु भक्ति, संयम, तपस्या और धर्म संरक्षण के अद्भुत आदर्श देखने को मिलते हैं। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और भविष्य में जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब वे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या का ज्ञान प्रदान करेंगे। इस प्रकार वे कलयुग के अंत में भी धर्म की स्थापना में अपना योगदान देंगे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना विशेष फलदायक मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, दान करते हैं, यज्ञ और जप तप करते हैं। विशेषकर गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल और स्वर्ण का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म कई गुना फल देता है और जीवन में समृद्धि, बल, बुद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं, बल्कि धर्म, तपस्या, वीरता और अक्षय पुण्य का अमूल्य संगम है। भगवान परशुराम जी का स्मरण इस दिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और धर्म के विरुद्ध साहस पूर्वक खड़े होने और धर्म के पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि शुभता और सद्कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। आज के दिन जो भी शुभ संकल्प लिए जाते हैं, वे जीवन में स्थायी सुख और सफलता का आधार बनते हैं। आइए हम भी इस अक्षय तृतीया पर अच्छे कार्यों का आरंभ करें, प्रेम, दया और सेवा का बीज बोए, ताकि हमारे जीवन में भी अक्षय पुण्य और सुख का वट वृक्ष पनप सके। तो यह थी अक्षय तृतीया से जुड़ी वह अद्भुत पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जो इस दिन को इतना विशेष बनाती हैं। अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं, बल्कि विश्वास, समृद्धि और अनंत शुभता का उत्सव है। आज भी इस दिन दान, पूजा और नए कार्यों की शुरुआत को अत्यंत शुभ माना जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके जीवन में भी अक्षय तृतीया का यह शुभ अवसर अपार सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।